रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वेलकम टू आवर चैनल न्यूमेरिकल यूनिवर्स। स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमेरिकल यूनिवर्स में। फिर से हमारा पार्ट 2 आ गया है त्रिकोणमिति का। पिछले क्लास में हमने बहुत ही दमदार तरीके से बहुत कुछ पढ़ा था, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया था बेसिक, और इस क्लास में भी बेसिक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। आज मैंने थोड़ा बहुत लाइटिंग का व्यवस्था कर लिया है और मार्कर वगैरह भी ठीक हो गया है, थोड़ा सा परछाई वगैरह की दिक्कत है तो चलेगा, बाकी धीरे धीरे बेहतर होते जाएगा। और स्वागत है आपके चैनल न्यूमेरिकल यूनिवर्स में। तो फिर से हम लोग पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं और आज के क्लास में धुआंधोड़ पढ़ना है, एकदम झाड़ कर पढ़ना है, फोड़ देना है, दिखा देना है सबको कि हाँ पावर है, हम में भी पावर है, भगवान भी हमको कुछ चीज के लिए बनाए हैं, कुछ करने के लिए बनाए हैं। तो आज क्लास 2 में पार्ट 2 करने वाले हैं और आज जरा सा हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आधार, कर्ण और लंब। हम लोग शुरू से त्रिभुज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को शुरू से त्रिभुज के बारे में बताया गया है। जब हम लोग कोई भी एक समकोण त्रिभुज यहां बनाते हैं, ये ए बी सी, जब हम लोग कोई भी समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो हम लोग बेसिक से जानते हैं कि ये कर्ण होता है, ये हमारा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। यह 90 डिग्री का कोण बनता है, लंब होता है। हम लोग शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रिकोमेट्री में है, त्रिकोणमिति में है, इसमें थोड़ा कुछ अलग होने वाला है, कुछ ऊपर लेवल पे जाएंगे, क्योंकि शुरू से तो ये पढ़ते आ रहे हैं, इसमें थोड़ा ऊपर लेवल पे जाएंगे और बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई ज्यादा जोर से नहीं समझना, एकदम आराम से समझना है। तो इसमें थोड़ा सा ऊपर लेवल तक जाएंगे। इसमें ऊपर लेवल तक क्या जाना है, जैसे मैं इसको रफ कर देता हूं अभी। इसमें ऊपर लेवल तक क्या जाना है, जैसे कि मैं यहां एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, कॉपी किताब सॉरी मतलब कि कॉपी और बुक आगे खोल कर रखिएगा, पेन साथ में लेकर रहिएगा, तब पढ़ने में मजा आएगा। और जितना भी मैं लिखवाते जा रहा हूं ये सभी को लिखते जाना है आप लोगों को। जैसे मैं यहां पर एक त्रिभुज बना देता हूं ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री का। मैं अगर जो कह रहा हूं यहां थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, कोई भी थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, मैंने मान लिया कि थीटा डिग्री का कोण कोई बन रहा है। जब यहां पर कोई थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो त्रिकोमेट्री में क्या होता है, जो कोण बनता है इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब हो जाती है। जहां कोण बना उसके सामने वाली भुजा लंब। जैसे कि यहां पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ए बी है, सामने वाली भुजा क्या है, ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, लंब। ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो 90 डिग्री के सामने वाला है वो हमेशा कर्ण रहेगा, कोई भी हालत में कहीं भी 90 डिग्री बने उसके सामने वाला हमेशा कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, ये है, तो ये जो AC है, AC ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। AC क्या हो जाएगा बाबू, तो कर्ण हो जाएगा। और जो बच गया CB या BC, इसको क्या कह सकते हैं, आधार। आधार, ठीक। लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और आधार को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इसको हम लोग H से सूचित करेंगे इंग्लिश के वर्ड में। इसको सॉरी लंब को गलती, इसको लंब को P से सूचित करेंगे, हाइपोटेनियस को H से सूचित करेंगे और आधार को B से सूचित करेंगे। ठीक, समझ आया इस चीज को। मैं जैसे कि फिर से मैं यहाँ एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये PQR। यहां पर अगर जो मैं इस बार यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इस बार मैं यहां पर थीटा डिग्री का कोई कोण बन रहा है, ठीक है। इस बार यहां पर P पे कोई थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा और इसके लिए कर्ण क्या होगा, इसके लिए आधार क्या होगा। तो सिंपल वही मेथड यूज करेंगे जो मैंने अभी बताया है। हमेशा आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, क्या लिखना है कि जहां पर कोण बने उसके सामने वाला, उसका सम्मुख भुजा क्या होगा, हमेशा लंब होगा। तो यहां पर कोण बन रहा है तो इसके सामने देखिए तो कौन सा भुजा है, ये RQ, तो ये RQ क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा। RQ क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब कर देना है। और जो 90 डिग्री के सामने वाला है ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्या है, जो क्या लिखा है, PR, PR ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और जो बच गया वो आधार, तो बच गया क्या, PQ, ये PQ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है हमको त्रिकोणमिति में। इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये नहीं समझ आया तो पूरा त्रिकोणमिति समझ नहीं आने वाला है आपको। तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने फिर से यहाँ बता रहा हूं, मैं एक ट्रायंगल बनाया ABC, यहां पर एक कोई थीटा डिग्री का कोण बन रहा है या 90 डिग्री का कोण है।
सिंपल, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनता है इस समकोण त्रिभुज में। पहले ही इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का कोण बने उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये हो गया थीटा डिग्री का कोण, यहाँ पर एक थीटा डिग्री का कोण बन रहा है मान लिए, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब। इसके सामने वाला हमेशा क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जैसे कि इसका सामने वाला ए बी है तो ए बी क्या हो गया, लंब हो गया। और ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण, याद रखना है। और जो बेस जो बच गया, मान लिया सी बी बच गया, तो ये सी बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इसको पी से सूचित करते हैं, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस कहते हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। इसी यही बेसिक है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति का ये बेसिक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और ट्रायंगल बनाया था, पी आर क्यू, एक पी आर क्यू मैंने एक ट्रायंगल बना दिया था, और इस बार कोण यहाँ पर बन रहा था, ठीक, पी पे कोण बन रहा था थीटा डिग्री का। तो पी के सामने वाला भुजा क्या है, तो हम देख रहे हैं आर क्यू, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, लंब। आप लोग कॉपी में लिख लीजिए कि जहां पर कोण बने उसके सम्मुख भुजा आर क्यू, जैसे कोई भी सम्मुख भुजा है तो वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जहां भी समकोण है, समकोण का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और जो बचा वो आधार हो जाएगा। एकदम सिंपल, यही चीज आपको याद रखना है। तो ये कोण बन रहा था, इसके सामने आर क्यू है, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और यहाँ 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है, पी आर है, तो पी आर क्या हो जाएगा बाबू, तो पी आर कर्ण हो जाएगा। और जो बच गया, जैसे और बच गया क्या, पी क्यू बच गया, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो ये चीज याद रखना। अभी मैंने आपको लंब को बता दिया, परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको पी से सूचित करते हैं। कर्ण बता दिया, इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, एच से सूचित करते हैं। और इसको पी क्यू मैंने बता दिया, आधार, जिसको किससे, बी से, जिसको बेस कहते हैं इंग्लिश में, बेस से सूचित करते हैं। ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आप कॉपी में लिख लीजिए, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, आप बना कर लाइएगा। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 देता हूं, यहां पर ये एक ट्रायंगल मैं यहां बना दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ट्रायंगल मैं यहां बना रहा हूं। ये दोनों मैंने समकोण त्रिभुज बना दिया, ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर। यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये होमवर्क कर आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, हम देखेंगे होमवर्क सभी का। ये ए बी है, ये ए बी सी है, और ये पी क्यू आर है। इस बार मैं यहां पर देता हूं, यहां पर एक थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, और इसमें एक बार यहां पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। आपको इस त्रिभुज के लिए बताना है कि आधार क्या होगा। एक मिनट, आपको इस त्रिभुज के लिए बताना है कि आधार क्या होगा। क्या बताना है, पहले तो आपको बी बताना है, मैंने बता दिया बेस। दूसरा आपको एच बताना है, और तीसरा आपको पी बताना है। ये तीनों चीज इस त्रिभुज के लिए बताना है, एबीसी के लिए। और पी क्यू आर में भी क्या बताना है, पी के लिए बताना है आपको, सॉरी, इसमें क्या बताना है आपको कि ये थीटा के लिए, ये थीटा के लिए लंब क्या होगा, मतलब कि बी बताना है। इस त्रिभुज में बी क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूस क्या होगा, मतलब कर्ण क्या होगा, और परपेंडिकुलर आधार क्या, मतलब सॉरी, लंब क्या होगा। तो इस त्रिभुज में एबीसी में आपको पहले बताना है कि इस थीटा के लिए बेस क्या होगा, मतलब कि आधार क्या होगा, थीटा के लिए कर्ण क्या होगा, और थीटा के लिए लंब क्या होगा। और फिर पी क्यू आर में भी आपको बताना है कि ये थीटा के लिए आधार क्या होगा, ये थीटा के लिए कर्ण क्या होगा, और इस थीटा के लिए लंब क्या होगा। ये आपको व्हाट्सअप कर हमको भेजना है। बाकी हमको निश्चित रूप से समझ आ गया होगा कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी। आपको ये चीज समझ अभी भी नहीं समझ आई तो मैं फिर एक ट्रायंगल बनाकर यहाँ बताता हूँ। मैं यहाँ फिर एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ये हो गया, मान लीजिए इसका नाम एक्स वाई जेड डाल देते हैं। यहां पर कोई थीटा बन रहा है, कोई क्या बन रहा है, थीटा कोई बन रहा है। हम बोलेंगे थीटा के लिए कर्ण, थीटा के लिए कर्ण। तो थीटा के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, हमको याद रखना है हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा। तो 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा है बाबू, तो ये ए जेड, सॉरी एक्स जेड है, इसका नाम मैंने एक्स रखा है, इसका एक्स जेड है। तो एक्स जेड एक्स या एक्स जेड लिख सकते हैं। तो एक्स जेड क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब पूछेंगे थीटा के लिए लंब, थीटा के लिए लंब। तो आपको थीटा के लिए लंब क्या बताना है कि जो इसमें कोण के सामने वाला, तो जो कोण बन रहा है, तो थीटा यहां बन रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या है, एक्स वाई या सॉरी जेड वाई। तो ये जेड वाई क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा। और मैं बोलूंगा थीटा के लिए हमको आधार बताइए।
तो आपको थीटा के लिए जब आधार बताना होगा तो थीटा के लिए आधार क्या बोलेंगे, जो बच गया, बच क्या गया बाबू, तो बच गया एक्स वाई, तो ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ आया? तो ये है बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का, ये बेसिक है। इस पे अभी अब आगे चल के इस पे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने 7 में या फिर 8 में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर मैं हूं, आपको बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। बाकी आपको इस चीज को याद रखना है। समझ में आया? ये चीज क्या है, आपको मैंने 2 होमवर्क दे दिया है, इसको कर कर आना है। ठीक, हमेशा लिख लीजिए कॉपी में, जो कोण बन रहा है उसके सम्मुख भुजा क्या होगा, लंब होगा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, और जो बच गया वो आधार होगा। एकदम सिंपल है। तब तक आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, पाइथागोरस प्रमेय। आप इससे पहले वाले टॉपिक में कर्ण, आधार और लंब पहचानना सीख गए हैं कि कोई भी ट्रायंगल में कर्ण, आधार और लंब कैसे पहचाना जाता है। उसी तरह मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाता हूं, एक त्रिभुज मैं यहां पर बना दे रहा हूं। ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहां पर इसके समकोण बन रहा है। ठीक, और यहां पर एक कोई थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। समझ में आया? मैं यहां पर इसका नाम दे देता हूं, वैसे तो आप कुछ भी दे सकते हैं, मतलब नाम नहीं, लिख देता हूं कितना कितना सेंटीमीटर का है सभी। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है, इसको क्या मान लीजिए, ये 6 सेंटीमीटर का है, इसको 5 सेंटीमीटर मानिए, आप 5 सेंटीमीटर मानिए, और क्या क्या मान लेना है, इसको 4 सेंटीमीटर मान लेना है, और साथ में इसको 3 सेंटीमीटर मान लेना है। हम सेंटीमीटर मान रहे हैं, आप बिना सेंटीमीटर का, हम सेंटीमीटर नहीं मानते हैं, आप बिना सेंटीमीटर का भी मानकर बना सकते हैं इसको। आप सेंटीमीटर भी मान लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं भी मानिएगा तो चलेगा, मैं सिर्फ ऐसे समझाने के लिए भी लिख रहा हूं। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है बाबू कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। इस चीज को याद रखिएगा। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, जैसे ये कर्ण का, ये कर्ण है, अगर जो इसका स्क्वायर करेंगे, यह हमारा कर्ण हो गया AC, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा, अभी हम आपको बताए हैं, तो AC कर्ण हो गया। तो जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, लंब के स्क्वायर। लंब क्या है, लंब हो गया तुम्हारा AB, लंब हमारा क्या हो गया, AB हो गया। तो इसके स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार क्या आ गया, तो BC, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि मैं इस पे अभी लगाता हूं, आप देखना, जैसे कि ये हमारा कर्ण है, कर्ण कितना है, तो वहां 5 लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर बराबर, लंब कितना है बाबू, तो लंब 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो आधार 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब इन सभी का स्क्वायर कर दिया हमने। ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 को 2 बार करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाता है। तो इसको अगर जो किए तो ये 25 का 25 रह जाएगा, और 16 में फिर 9 ऐड करेंगे, हम लोग 16 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 25 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं ये जो शूट कर रहा है, तो 25 बराबर 25, क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर जो कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर का योग के बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। यह हमारा कहता है पाइथागोरस प्रमेय। यहां पर अगर जो ये LHS है, LHS बराबर RHS यहां पर आ गया। ठीक, कोई भी समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए काम करता है। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किसके लिए काम करेगा, समकोण त्रिभुज के लिए। यहां पर हमने क्या बोला, जैसे यहां पर थीटा बन रहा है, तो थीटा के लिए लंब क्या हो गया था, तो AC, सॉरी यहां पर थीटा के लिए लंब क्या हो गया, AC हो गया। अब थीटा के लिए आधार, थीटा के लिए आधार क्या होगा बाबू, तो BC हो गया। और थीटा के लिए क्या, कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, तो कर्ण तुम्हारा आपका AC हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा आपका, AC हो जाएगा। समझ में आया? तो इस चीज को
आपको समझना है थीटा के लिए लंब क्या बताया मैंने, ए बी, सॉरी यहाँ ए सी मैंने लिख दिया है, ए बी होगा। थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा, क्योंकि सामने ये है ए बी, और थीटा के लिए ए बी कितना है 4 है, और थीटा के लिए आधार ये बी सी जो बच जाता है, बी सी कितना है 3 है, और थीटा के लिए कर्ण ए सी कितना है 5 है। ठीक, वही चीज मैंने यहां भी किया है, कर्ण की जगह कर्ण लिख दिया है, कर्ण कितना है 5 है, लंब की जगह लंब लिख दिया है, लंब कितना है 4 है, और आधार की जगह हम आधार लिख दिए हैं जो कि 3 है। और इसको जब किए सॉल्व तो हमारा LHS बराबर RHS आता है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय है। इसको हम लोग सिद्ध करना भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे इसको सिद्ध करना, ये कैसे आता है, अभी सिद्ध करने वाली बात नहीं। अभी पहले समझ लेते हैं, अभी क्या कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं इस चीज को बढ़िया से, पहले इस चीज को क्या है ना समझना है। अब देखिए इसमें भी कुछ कंडीशन है, क्या कंडीशन क्या है, इससे हम लोग कुछ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे कर्ण का फॉर्मूला, अगर जो इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं आप, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर है, मैं फिर से उसी चीज को यहां लिख रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हमको पता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो किस चीज में जाता है, रूट में, और जब रूट हटेगा तो स्क्वायर में हटे आएगा, तो हम यहां से स्क्वायर हटा देते हैं, स्क्वायर हटा दिए तो ये चीज किस चीज में चल जाएगा, रूट में चला जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ में आया। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे हम लोग और फॉर्मूला बना सकते हैं। और क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हमको अगर जो लंब नहीं पता है, हमको लंब निकालना है, तो लंब कैसे निकालेंगे, तो लंब को इधर करेंगे, अभी लंब को इधर करेंगे तो लंब इधर आ जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर, हमको पता है कर्ण जाएगा तो कर्ण रूट, सॉरी मैं यहां से ये स्क्वायर हटा देता हूं, डायरेक्ट रूट में लेकर जाएंगे हम लोग, रूट में लेकर जाएंगे तो ये कर्ण यहां आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर। अब आधार माइनस का, इसमें से आधार घटा देंगे, ये किसका निकल गया, लंब के लिए, ये किसके लिए निकल जाएगा बाबू, तो लंब के लिए निकल जाएगा। ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा, आधार के लिए, जैसे हमको आधार निकालना है तो आधार के लिए भी निकल जाएगा रूट अंडर क्या निकल जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा किसके लिए, आधार के लिए निकल जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला है बाबू, 3 क्या, आप अगर जो आपको एक भी याद है तो आप एक से भी कर सकते हो, लेकिन आप ये 3 याद कर लेते हो तो और अच्छा बात है। तो ज्यादातर बच्चे ये तीनों याद नहीं रखते, इसी से काम हो जाता है, तो आप भी चाहे तो इसी से कर सकते हैं, अगर जो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो। अगर जो आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा मैथ बहुत अच्छा हो, मैं भी मैथ में बहुत अच्छा करूं, तो कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला निकला है तीनों, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। दरअसल हम लोग उसको देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, बढ़िया से समझ नहीं आएगा हम लोग को। तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, और सभी लोग कॉपी किताब निकाल कर बैठिएगा, मैं जितना लिखवा रहा हूँ सभी को लिखते जाना है, और जो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको आपको कर कर व्हाट्सएप पे भेजना है, ना तो बड़ी पिटाई लगे बाबू, मार के देखो हम मुंह रंग देते हैं लोग के, हमारे क्लास में मस्ती ना चली, तो हमारा कुल होमवर्क चाहिए, समझ में आइल नु। तो अभी क्वेश्चन बनाओ तनी, देखिए लोग क्वेश्चन कैसे बनाती है, क्वेश्चन जब तक क्वेश्चन नहीं समझ आएगा तब तक नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो अभी हम इसको रफ कर देते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और कॉपी निकाल कर बैठोगे तो कॉपी में वीडियो पॉज कर कर कॉपी में सभी को उतार लीजिएगा, या फिर मैं बोलते जाता हूं तो उस टाइम भी लिखते चलिए आप लोग। हाँ, तो अब मैं बता रहा था उसी चीज को, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ रहे थे। पाइथागोरस प्रमेय में हम यहाँ पर एक वही ट्रायंगल है, त्रिभुज वही है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया है। देखिए यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो थीटा के लिए लंब आपका ए बी हो गया, और ये आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। कर्ण यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क है बाबू, कि कर्ण दिया हुआ नहीं है, और हमको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमको फॉर्मूला पता है,
बस इस पे लगाकर क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हमको कर्ण नहीं पता है, इसी फॉर्मूला पे देखिए हम कैसे बनाते हैं। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण की जगह हम कर्ण छोड़ दिए, ठीक है। लंब पता है ना, लंब कितना है तो 8 है, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार पता है ना कितना है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 है, प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 के 36 है। ये चीज समझ आ गया। अब देखिए कर्ण, फिर कर्ण से स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे अभी। अभी 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 और 36 को जब ऐड कीजिएगा तो 100 हो जाएगा। करके देखिएगा 6 4 10 का सुनना हाथ में, 1 6 3 9 1 10। अब जोड़ना ना सिखाएगा पड़ी, ये जोड़ो जान जी बोलो, खुद से जोड़ जानो तो बोलो, तो जोड़ना सिखाएगा पड़ी। अब देखिए कर्ण, हम क्या बोले थे कि जब कर्ण स्क्वायर जब इधर जाता है तो रूट में जाता है, और जब रूट आता है तो स्क्वायर में आता है। तो स्क्वायर जब गया तो रूट में, रूट अंडर 100। अब 100 का वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब वर्गमूल सबको निकालने आता है रूट करने, तो ये 10 हो जाएगा। मतलब कि कर्ण का मान कितना आ गया बाबू, 10 आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि कर्ण कितना आ गया, 10 आ गया। समझ आया ना। बस इसी फॉर्मूला पे कभी आधार नहीं दिया रहेगा, कभी लंब नहीं दिया रहेगा। समझ में आ गया ना। जैसे कि कर्ण यहाँ पर 10 आया है, मैं इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस लाते हो। जैसे कि कर्ण हमको 10 दिया हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं 10। देखिए वैसे तो हमको पहले से पता है कि लंब 8 है, लेकिन हम मिटा देते हैं। हमको मान लीजिए कि हमको नहीं पता है लंब कितना है, हम इसे आप क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब देखिए इसी फॉर्मूला पे मैं इसको करूंगा, इसको मैं रफ करता हूं। अब देखिए इसी पे मैं इसको करता हूं। हमको क्या नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है। कर्ण दिया है ना, कर्ण कितना है 10, तो यहां क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। लंब कितना दिया है बाबू, तो लंब ए बी है ना, ए बी नहीं दिया हुआ है, तो लंब की जगह हम लंब का स्क्वायर छोड़ देंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार दिया हुआ है, तो आधार कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर यहां रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 100 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। लंब की जगह लंब का स्क्वायर छोड़ देंगे। मैंने अभी 3 फॉर्मूला लिखा है, उससे भी कर सकते हैं याद है तो, और नहीं याद है तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया। और प्लीज इसको करेंगे तो 6 के 36, इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। आपको कुछ स्क्वायर भी याद करना पड़ेगा, तो इस स्क्वायर को लिख लीजिए कॉपी में, बहुत जगह लिखा हुआ था। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। तो इस तरह से आपको कुछ याद कर लेना, लगभग 20 तक 30 तक याद करके रखिएगा, बहुत जरूरी, बहुत काम आएगा। और नहीं तो मैं अंतिम में लिख दूंगा यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये 100, ये लंब का स्क्वायर प्लस 36। अब देखिए ये 36 इधर प्लस में है, तो इधर किस चीज में आएगा वो, तो माइनस में। तो 100 100 माइनस 36 बराबर क्या बच गया, लंब का स्क्वायर इधर। अब 100 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 64, 64 बराबर लंब का स्क्वायर। अब हमको ये बात बताइए, जब स्क्वायर हटेगा तो किस चीज में जाएगा, रूट में जाएगा। तो लंब बराबर रूट अंडर 64, और 64 का रूट करेंगे तो 8, मतलब लंब का मान कितना आ गया 8, लंब बराबर 8। तो इसी फॉर्मूला से हम सब कुछ बना सकते हैं, इसी फॉर्मूला से इसको भी बना, इसी फॉर्मूला से लंब निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चीज, ठीक। अब इसी पे मैं चलता हूं आगे। अब देखिएगा इसी पे, तो मैंने यहां पर एक फिर त्रिभुज बना दिया है, समकोण त्रिभुज। और यहां पर जो है कर्ण, जो है कर्ण मैं 13 दे देता हूं, और ये जो आधार है ये आधार मैं 5 दे देता हूं। इस बार कर्ण कितना दे दिया मैंने 13, और आधार मैंने कितना दे दिया, तो 5 दे दिया। इस बार हमको क्या नहीं दिया है, फिर से लंब नहीं दिया हुआ है। समझ आया। तो इस बार अगर जो मैं आपको कहूं कि भैया तुम आप ए बी निकाल कर दिखा दीजिए, ए बी को निकाले, ए बी को निकाले, तो आप क्या करोगे कि तो पहले यहां पर मैं कोण बना देता हूं। कोण ए बी क्या है बाबू, तो ए बी लंब है, इसका मतलब क्योंकि कोण का सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो ए बी लंब है, तो हमको लंब निकालना है ना। हमको कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो ए सी दिया हुआ है, तो कर्ण दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हमको लंब चाहिए, लंब चाहिए, लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस बार हमको फिर क्या नहीं दिया है, तो बाबू कर्ण, कर्ण सॉरी लंब नहीं दिया है, कर्ण दिया है ना, कर्ण दिया है। कर्ण कितना दिया है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है,
तो लंब नहीं निकाल दिया है, तो लंब हमको निकालना है। प्लस आधार दिया है ना 5 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। 13 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास, 169 आ जाता है, बराबर लंब को लंब की जगह पे लंब छोड़ देंगे, प्लस इसको 25 हो जाएगा। जब 25 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर। अब 169 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 169 में से 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 144 बराबर लंब का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो किस में आएगा, रूट में आएगा, तो ये 144 जो है बाबू ये रूट में चला जाएगा और इधर सिर्फ बचाएगा लंब। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, लंब बराबर कितना हो जाएगा 12, मतलब लंब का मान कितना निकल गया बाबू, तो 12 निकल गया। लंब का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि लंब 12 निकल गया है। अच्छा, अब हम आपसे एक चीज पूछते हैं, ये लंब हमारा 12 हो गया। अब हमसे एक चीज पूछते हैं कि आप क्या थीटा के लिए, यहां पर हम आ जाते हैं, थीटा के लिए इस कोण थीटा के लिए आप कितना अनुपात बना सकते हैं, ये तीनों में से कितना अनुपात बना सकते हैं। ठीक, आपको बस ये देखना है कि आप इसमें कितना अनुपात बना सकते हैं। हम देखते हैं बना करके कितना अनुपात बना सकते हैं इसमें से। अनुपात देखिए, पहले हम एक अनुपात बना सकते हैं कि भाई लंब बटे कर्ण, एक अनुपात ये बना दिए हम, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब कितना है 12 है, बटे कर्ण कितना है 5 है, सॉरी कर्ण कितना है 13 है। एक अनुपात बना दिए हम लंब बटे कर्ण। चलिए एक और अनुपात बनाते हैं, एक और अनुपात देखते हैं क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण बताया। इस बार हम क्या बना देते हैं, कर्ण बटे, या फिर हम बना देते हैं आधार बटे कर्ण बना देते हैं। आधार कितना है इस बार 5 है, कर्ण कितना है तो 13 है, एक ये बना दिया हमने। ठीक, अब इस बार क्या बनाते हैं, इस बार एक बार और बनाते हैं, एक बार लंब बटे आधार बनाते हैं। अब लंब बटे आधार बनाते हैं। लंब कितना है बाबू, तो लंब दिया हुआ है 12 और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 5। ठीक, इस चीज को मैंने बनाया। अभी और देखते हैं क्या और बनेगा, तो देखते हैं कि और क्या क्या बन जाता है। हाँ और बनेगा, और क्या बनेगा बाबू, तो कर्ण बटे लंब बन सकता है एक, कर्ण बटे लंब भी एक बन सकता है। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 12। और क्या कुछ बन सकता है, तो और बन सकता है, क्या बन सकता है, एक बन सकता है आधार और एक बन सकता है कर्ण। आधार बटे कर्ण बन सकता है। आधार कितना है, तो आधार आपका यहां पर देख सकते हैं 5 है और कर्ण कितना है तो 13 है। एक और बन सकता है, और कुछ बन सकता है, तो देखो यहां पर हमने क्या लंब बटे कर्ण बना दिया है, लंब बटे कर्ण बना दिया, आधार बटे कर्ण बना दिया, आधार बटे कर्ण भी बना दिया, लंब बटे आधार बना दिया, लंब बटे आधार भी बना दिया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब भी बना दिया। उसके बाद आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण भी बना दिया। लेकिन हाँ एक तो और बन रहा है इसमें, एक क्या बन रहा है, एक बन रहा है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब तो अभी आप लोग नहीं बनाए, आधार बटे लंब, तो एक हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, एक ये भी अनुपात बन गया। एक ये अनुपात क्या, आधार कितना दिया है तो 5 दिया है, लंब कितना दिया है बाबू तो 12 दिया हुआ है। इतना अनुपात बना। और अनुपात बन रहा है क्या, आप लोग जरा देखिए तो, कुछ और अनुपात बन रहा है इसमें, दिखाई दे रहा है कि क्या, नहीं भाई कुछ और अनुपात बन रहा है, दिख रहा है तो बोलिए। अगर जो दिखेगा तो हमको कॉल कर बताइए, आपको नंबर दिया है ना उस पर कॉल करके बताइएगा, नहीं सर हमको एक और अनुपात दिख गया, हम बना सकते हैं एक और अनुपात। ठीक है, दरअसल बात यह कि 6 अनुपात से अलावा और कोई अनुपात इसमें बनता ही नहीं है। ये 6 अनुपात के अलावा यहाँ पर कोई और अनुपात नहीं बन रहा है। बस इसी 6 अनुपात का नाम रख दिया गया है बाबू। क्या नाम रख दिया गया है, पहला का नाम रख दिया गया है साइन। क्या रख दिया गया है, साइन। पहला का नाम क्या रख दिया, साइन। और किस कोण के लिए, तो थीटा के लिए ना, तो साइन थीटा इसको बोलेंगे। ठीक, दूसरा का नाम रख दिया गया कॉस, इसको कहते हैं कॉस थीटा, समझ में आ गया। तीसरा का नाम रख दिया गया है टेन। ये बस नाम है, जैसे कि आपका नाम घर पे क्या अलग अलग होता है ना, उसी तरह इसका भी एक नाम है। आपका नाम होगा ना कुछ, तो उसी तरह इसका भी नाम है। लंब बटे कर्ण का क्या नाम है, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण का क्या नाम है, कॉस थीटा। लंब बटे आधार का क्या नाम है, टेन थीटा। उसी तरह कर्ण बटे लंब का क्या नाम है, तो इसका नाम है कोसेक थीटा। ठीक, आधार बटे कर्ण का क्या नाम है, तो इसका नाम है सेक थीटा। ठीक,
कर आधार बटे लंब का क्या नाम है, तो इसका नाम है कॉट थीटा। तो ये 6 इन सभी का नाम है। नाम क्या है? अब लंब बटे कर्ण क्या हो गया, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण क्या हो गया, कॉस थीटा। लंब बटे आधार क्या हो गया, टेन थीटा। कर्ण बटे लंब क्या हो गया, कॉसेक थीटा। आधार बटे कर्ण क्या हो गया, सेक थीटा। और आधार बटे लंब क्या हो गया, कॉट थीटा। इसको आपको याद रखना होगा। मोस्ट बेसिक चीज त्रिकोणमिति का यही तो मेन चीज है जो आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। सेक थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना होगा बाबू। इस चीज को याद रखिएगा तभी जाकर आगे आप बना पाइएगा। अगर जो आपको याद नहीं होता है तो आपके लिए हम याद करने के लिए ट्रिक भी लेकर आए हैं। ट्रिक क्या है, तो देखिए हम यहां पर लिखेंगे एक ट्रिक। आपको पता है, आपको एक चीज यहां पर याद रखना पड़ेगा इसके लिए पहले कि आधार, आधार को किससे सूचित करते हैं, इंग्लिश में आपको पहले ही बताया, हम बी से सूचित करते हैं। समझ में आया? आधार को किससे, बी से सूचित करेंगे। कर्ण, कर्ण को भी हमने बता दिया किससे सूचित करेंगे, तो एच से सूचित करेंगे। और फिर हमने क्या बता दिया, साथ में लंब भी बता दिया। लंब को किससे सूचित करेंगे, पी से सूचित करेंगे। तो इससे एक फॉर्मूला निकला। क्या फॉर्मूला निकला, तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, ट्रिक बन जाएगा। तो ट्रिक क्या बनेगा, एच नहीं सॉरी, पी बी पी बटे एच एच बी। ठीक, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पापा भाग पापा हर हर बोल। क्या फॉर्मूला बना, पापा भाग, मतलब कि फॉर्मूला क्या, ट्रिक क्या बना, पापा भाग पापा हर हर बोल। अब बोलिए सर इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है पी बाय एच। पी बाय एच, पी क्या है, आधार सॉरी लंब है, एच क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है बाबू, साइन थीटा। तो इसको याद रखने के ऊपर में यहां लिख देंगे साइन थीटा। इसको ऊपर में लिख लेंगे कॉस थीटा। इसको ऊपर में लिख लेंगे टेन थीटा। इधर से लिख लेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। इधर से लिख लेंगे सेक थीटा और इधर से लिख लेंगे कॉट थीटा। अब इसमें क्या है, तो P बाय एच साइन थीटा, B बाय एच कॉस थीटा, P बाय बी टेन थीटा। और इसमें उल्टा H बाय पी कॉसेक थीटा, H बाय बी, ठीक है, सेक थीटा। इसमें भी P बाय एच नत कर दीजिएगा, इसमें H बाय पी हो जाएगा, इसमें उल्टा कर देंगे। इसमें H बाय बी सेक थीटा और B बाय पी कॉट थीटा। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ लंब बटे कर्ण है ना साइन थीटा। उसी तरह कॉस थीटा का क्या हो गया, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला है ना। उसी तरह टेन थीटा लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार है मान। उसी तरह फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का क्या बताया, उल्टा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। देखिए कर्ण बटे लंब है कॉसेक थीटा। उसी तरह सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। देखिए सेक थीटा का नाम, सेक थीटा का मान है कर्ण बटे कर्ण, सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। गलती हो गया क्या कहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर गलती हो गया, यहां पर कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण बटे आधार। वो मैंने गलती लिख दिया, ये तो हम लोग यहाँ पर कर ही चुके थे, ये यहाँ पर कर ही चुके थे, गलती से मैंने ये लिख दिया। इसके लिए हम सॉरी मानते हैं, कान पकड़ लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या हो गया, तो एच बाय बी, मतलब कि कर्ण बटे आधार, पी एच बाय बी, कर्ण बटे आधार क्या हो गया, तो सेक थीटा हो गया। और क्या बच गया, कॉट थीटा, आधार बटे लंब यहां पर है। तो देखिए आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये चीज आपको याद रखना है। मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया, फॉर्मूला क्या बता दिया, इससे आप याद कर सकते हैं। क्या बोलेंगे इसको, पापा भाग पापा हर हर बोल। नहीं तो आप क्या बोल सकते हैं, एक और चीज बोल सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कितना बढ़िया बढ़िया चीज, तो इतना ट्रिक से याद करवा रहे, एकदम 1 मिनट में याद हो जाएगा। इतना रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके याद करेंगे, इससे भी याद हो जाएगा। लेकिन मेरा मानो तो आप ये याद कर लेना, ये ज्यादा काम नहीं देगा। ट्रिक से हमेशा नहीं चाहिए, मैथ में ट्रिक से चलना ही नहीं चाहिए। हर एक चीज को कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए। आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा तभी जाकर कुछ होगा, बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होने वाला है। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए, इस चीज को समझिए। ये तो ट्रिक है, ये अगर जो आप भूल गए
बाय द वे भूल गए किसी कारणवश, तो इसको याद रखिएगा कि इससे कर ले, लेकिन आपको ये चीज याद कर लीजिएगा, तो ये चीज से ठीक रहता है। समझ में आया? तो ये था ये नाम, इसको आप लोग बढ़िया से लिख लीजिएगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये चीज भी आपको बढ़िया से लिख लीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे? पापा, यहां पर मैं लिख देता हूं, पापा भाग, पापा हर हर बोल। पी से पापा, बी से भाग, पी से पापा, फिर एच से हर, एच से हर, बी से बोल। वही चीज को मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, इसी चीज को ऐसे पढ़ेंगे तो मुंह में हमेशा याद रहेगा, ठीक। जब बाय द वे भूल गए तो, लेकिन इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। कौन सा चीज? कि साइन थीटा को क्या कहते हैं? लंब बटे कर्ण कहते हैं। कॉस थीटा को क्या कहते हैं? आधार बटे कर्ण कहते हैं। टेन थीटा को क्या कहते हैं? लंब बटे आधार कहते हैं। कौशिक थीटा को क्या कहते हैं? कर्ण बटे लंब कहते हैं। सेक थीटा को क्या कहते हैं? कर्ण बटे आधार कहते हैं। कॉट थीटा को क्या कहते हैं? लंब बटे आधार बटे लंब कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग बढ़िया से अपने कॉपी में लिखकर बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो इसमें बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ना है, तो एक बार के लिए मत रखिएगा, धीरे धीरे इसको क्या करते जाइएगा, याद करते जाना है। समझ में आया? तो इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसके बाद बताता हूं कि और एक चीज क्या है। तो मैंने इस जो अभी फॉर्मूला आपको जो भी लिखवाया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है सभी फॉर्मूले को। आप बढ़िया से इसी तरह नोट्स में लिख सकते हैं, और इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और एक चीज और बताना था, जो साइन है, ये सब तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। इन सबों का फुल नेम भी है। जैसे साइन का साइन कहते हैं, कॉस को कोसाइन कहते हैं, टेन को टेंगनेंट कहते हैं, टैगनेंट, कॉसेक को कोसेकेंट, सेक को सेकेंड, और कॉट को कॉटेगेंट। तो ये सब इसका क्या है? फुल नेम है। ये सब इसका क्या नाम है? फुल नेम है। ये सब जो भी साइन का फुल नेम क्या, साइन, कॉस का कोसाइन, मतलब ये सब मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। ये सब नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक। तो आपको ये चीज समझ आ गया होगा, इस चीज को याद कर लेना है। और ये फुल नेम मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया। तो आज के क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं, और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा क्लास पढ़कर, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास करके। एक छोटा सा शायरी के साथ हम इस क्लास को बंद करेंगे, और शायरी सुनिएगा जरा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, मिला है हुनर तो उसकी हिफाजत कर, और संभाल कर चल तुझे पूरा जमाना देखता है। तो संभाल कर चलिए, पूरा जमाना, आस पड़ोस जो भी है सब आपको देख रहा है कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है। दिमाग में बैठा लीजिए, आप जितना वेट करेंगे अपने रिजल्ट का, उससे ज्यादा आपका पड़ोसी वेट करेगा कि नहीं, देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो दिमाग में बैठा लेना, और पढ़ाई पे एकदम फोकस करना, बहुत ज्यादा ध्यान करना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।